हेलो यूट्यूब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट प्रोटीन सप्लीमेंट। पिछले कुछ हफ्तों से हम जो न्यूज़ पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे हम बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं जो अबाउट प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में। हम उनमें देख रहे हैं कि जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स है, आज जो हम प्रोटीन सप्लीमेंट खरीद रहे हैं उनमें से जो 90% से ज़्यादा जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होती है वो फेक होती हैं, उनमें मिलावट पाई जाती है। तो क्या वो बात सही है या नहीं है? जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वीडियोस अबाउट प्रोटीन सप्लीमेंट्स के ऊपर कि जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो हम आजकल जो हम ले रहे हैं बॉडी बनाने के लिए वो हमारे लिए ख़तरनाक है। वो क्यों ख़तरनाक है? जो सेलर्स होते हैं वो फेक सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं, हमें बेच रहे हैं। हम जो फेक सप्लीमेंट्स की कैसे पहचान करें, हम फेक सप्लीमेंट्स क्यों ले लेते हैं, हम कैसे एक रियल प्रोटीन सप्लीमेंट कैसे खरीदें, इन सब बातों को जानेंगे। और उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होता है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। क्योंकि हमें ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस चीज़ का हम यूज़ करने जा रहे हैं उस चीज़ का हमारी बॉडी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले जानेंगे कि जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं उसका क्या काम होता है, उसका हमारी बॉडी पर क्या रिजल्ट दिखाता है एंड उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। एंड ये भी जानेंगे कि क्या जो हमें प्रोटीन सप्लीमेंट से मिल रहा है उनको क्या हम फूड से नहीं ले सकते, बिना प्रोटीन सप्लीमेंट्स के हम काम नहीं चला सकते। तो इन सब बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहे क्योंकि ये टॉपिक बहुत जानना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बंदे जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं और बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स को खरीदते हैं। तो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स होता क्या है। जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होता है वो हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड के रूप में काम करता है। यानी कि जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हम जो खाते हैं अपनी बॉडी को बनाने के लिए वो हमारी बॉडी में प्रोटीन के रूप में काम नहीं करता, वो हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड के रूप में काम करता है। यानी कि जो हमारे जो प्रोटीन सप्लीमेंट जिसको हम ले रहे हैं वो एक एसिड है, वो हमारे बॉडी में एक अमाइनोज के रूप में काम करते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रोटीन का काम क्या होता है। प्रोटीन जो सप्लीमेंट्स हम खा रहे हैं यानी जो हम फूड से ले रहे हैं चाहे हम सप्लीमेंट से ले रहे हैं उनका हमारी बॉडी पर क्या रिजल्ट मिलता है। प्रोटीन आपको हेल्प करता है आपकी मसल को बिल्ड करने के लिए। आज जितने भी बंदे जो जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हो, तो उनका एक सपना होता है कि वो अपने जो मसल को बिल्ड करे और वैसे में वो हेल्प लेते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स की। तो जो प्रोटीन होता है आपको हेल्प करता है आपकी मसल को बिल्ड करने में, लीन मसल मास टिश्यू गेन करने में, आपको हेल्प करता है आपकी फैट को बॉडी से कट करने में, आपको ये कैलोरीज देता है जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। एंड जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे लिए, जो हमारे स्किन, हेयर, ऑल ओवर बॉडी के लिए इसके प्रोटीन्स के बहुत ही ज़्यादा काम है। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन्स। अब हम जानते हैं कि क्या प्रोटीन सिर्फ हम सप्लीमेंट से ही ले सकते हैं या क्या हम इसे हम फूड से नहीं ले सकते। तो ऐसा नहीं है, जो सप्लीमेंट से हम प्रोटीन ले रहे हैं वही सेम अमाउंट में हम फूड से भी ले सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास फूड है, चाहे हम वेजिटेरियन हो चाहे हम नॉन वेजिटेरियन हो, हमारे पास प्रोटीन के सोर्स बहुत सारे उपलब्ध है। तो जो हमें सप्लीमेंट से प्रोटीन की मात्रा मिल रही है उसे हम नेचुरल फूड से भी कंज्यूम कर सकते हैं। बट हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स पर ही क्यों डिपेंड हो जाते हैं? इसका क्या कारण होता है? सपोज दैट कि अगर एक बंदा जिम जाता है, सपोज दैट कि उसकी जो बॉडी वेट है उसका है 50 किलोग्राम। तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, FDA के अकॉर्डिंग, हमारी जो नॉर्मल डेली जो हमारी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है पर बॉडी वेट के हिसाब से होती है। यानी कि हमारी अगर बॉडी वेट 50 किलोग्राम है तो हमें 50 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए एक नॉर्मल बंदे को। यानी कि जो बंदा सिर्फ घर पे रह रहा है, वो जो काम कर रहा है, सिर्फ खा पी रहा है, उनको सिर्फ 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, इंडिया में 60% पीपल ऐसे हैं जिसको 60% से भी ज़्यादा प्रोटीन नहीं मिल पाता। यानी हमारे भारत में ऐसे लोग 60% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिसे प्रोटीन नहीं मिल पाते हैं। यानी कि 60% उन्हें प्रोटीन नहीं मिल पाते। यानी कि अगर हमारी बॉडी 50 है
तो हमें 50 ग्राम भी प्रोटीन नहीं मिल पा रहा, हमें 30-40 ग्राम ही प्रोटीन मिल पा रहे हैं, हमारी थाली में उतनी ही रह रहे। यानी कि जो हमारी 60% आबादी है वो सिर्फ 30 से 40 ग्राम ही प्रोटीन खा रहे हैं। और सपोज दैट कि अगर आपकी जो बॉडी वेट है वो 50 kg की हुआ, तो आपको पर डे कितनी चाहिए प्रोटीन? तो आपको चाहिए 50 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। और वैसे में अगर आप जिम जाते हो तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीन की वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यानी कि जो 50 था वो 70 हो गया। बट अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो हमारी थाली में सिर्फ हम 30 से 40 ग्राम ही प्रोटीन खा रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम अपनी जो डाइट में रेगुलर डाइट में एग को डालते हैं, चिकन डालते हैं, फिश डालते हैं, चीज़ डालते हैं, बहुत सारी फूड डालते हैं जो हमें हेल्प करता है प्रोटीन को देने में। अब हम सपोज करके चलते हैं कि एक बंदा है जो एथलीट है, यानी उसका सपना है कि मैं कॉम्पिटिट करूंगा, मैं अपनी फिजिक को बहुत ही अच्छी बनाऊंगा जिससे मैं फोटोशूट कराऊं, मॉडलिंग कर लूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे में वो जिम जाता है तो उसको अगर 50 की अगर उसकी बॉडी है तो उसे 50 ग्राम प्रोटीन नहीं चाहिए, क्योंकि 50 ग्राम प्रोटीन तो तब हमें तब चाहिए जब हम एक नॉर्मल सी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। बट हमारा सपना, हमारा गोल है कंपटीशन खेलना, स्टेज पर जाना, मॉडलिंग करना, तो हमें जो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारा जो सपना गोल्स है हमें स्टेज पर जाना है, तो उसके लिए हमारी जो मसल्स होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। और इसे हम कैसे अचीव करेंगे? इसे हम अचीव करेंगे प्रोटीन खाकर। अब प्रोटीन हम कहाँ से लेंगे? प्रोटीन अगर हम चिकन लेते हैं, एग लेते हैं, फिश लेते हैं, ऐसे बहुत सारी जो फूड रहते हैं प्रोटीन जिससे हमें आसानी से मिल जाते हैं। बट हम इन सब जो मील्स होते हैं इनको हम कितना खाएं? अगर एक बंदा जिसे 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए वो अगर रेगुलर चिकन एग भी खाता है तो भी उसको 150 ग्राम प्रोटीन नहीं हो पाता है। और सबसे अहम बात क्या होता है कि हमारी बॉडी उन फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो ऐसे में हमारे लिए एक दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में जो बंदे जिम जा रहे हैं, अपने मसल को बिल्ड करना चाहते हैं, तो ऐसे में वो क्या करें? वैसे में वो फूड को कितना खा सकते हो आप? एक इंसान फूड को कितना खाएगा? आपको जॉब पर भी जाना है, आपको काम भी करना है, तो आप फूड को बनाने में टाइम लगता है, आपको डाइजेशन होने में टाइम लगता है। एंड ऐसे आप रेगुलर खर्च करते हो तो उस पर आपको ज़्यादा पैसे भी खर्च हो जाते हैं। तो एक बंदा कितना खर्च करेगा इन फूड पे? तो ऐसे में वो सहारा लेता है प्रोटीन सप्लीमेंट्स का, क्योंकि जो फूड्स होती हैं वो हमें प्रोटीन तो दे रहे हैं बट हम उसकी जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है। यानी जो बंदा 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो वो बंदा रेगुलर 500 ग्राम चिकन तो नहीं खा सकता हर मील पे। तो ऐसे में वो क्या करता है, प्रोटीन की सहायता लेता है, मदद लेता है, क्योंकि जो फूड्स होती हैं फूड से हमें मिल तो रहे हैं बट फूड्स की हमें क्वांटिटी बढ़ानी पड़ रही है। ठीक है, सपोज डैट कि हमने मान लिया कि हम अब जो अपने मसल्स को बिल्ड करना चाहते हैं तो हम अब थोड़ा सा हम ज़्यादा चिकन खाएंगे, ज़्यादा एग्स कंज्यूम करेंगे, जिससे हमारी जो मसल्स होंगी वो जल्दी बिल्ड हो जाएगी। बट हमारी बॉडी को सब चीज़ चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट सब चाहिए, यानी प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट। सिर्फ एक चीज़ हमारी बॉडी को नहीं चाहिए अगर हम मसल बिल्ड भी करना चाह रहे हैं या हम अपने बॉडी में से फैट को कट भी करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में बंदा क्या करेगा? ऐसे में अगर वो सिर्फ दिन भर चिकन एग्स खा लेता है तो उसको प्रोटीन तो मिल जा रहा है बट उसको और जो अमाउंट्स है और जो उसके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो कैसे खाएगा, वो उसको कंज्यूम कैसे कर रहा है? अगर वो एक बंदा एक मील में 500 ग्राम सिर्फ चिकन खाता है तो वो कार्ब्स कब लेगा, वो फैट कब लेगा? तो ऐसे में हम करते क्या है, ऐसे में हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं। तो जो बात गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। बट आजकल हो क्या रहा है, हम जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स खरीद रहे हैं हम तो खरीद रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, बट जिससे हम खरीद रहे हैं वो बंदे हमें फेक सप्लीमेंट दे रहे हैं। हमारा जो इंटेंशन रहता है प्रोटीन सप्लीमेंट्स खरीदने का वो अच्छा होता है कि हम अपने मसल्स को बिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि हम एक अच्छी फिजिक चाहते हैं, हम सबको इम्प्रेस करना चाहते हैं, चाहे हम स्टेज पर जाना चाहते हैं, इसलिए हम प्रोटीन्स की हमें ज़रूरत होती है, जो कि चाहिए ही चाहिए, इसलिए हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स खरीदते हैं। बट जिससे हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स खरीदते हैं वो क्या कर रहा है, वो हमें रियल प्रोटीन की बजाय वो हमें फेक सप्लीमेंट्स दे रहा है। वो कैसे दे रहा है? सपोज दैट कि मैंने एक फूड सप्लीमेंट फैक्ट्री खोली, तो मैं अब बहुत सारे बंदों को स्पॉन्सर करता हूँ कि आप भाई मेरा जो सप्लीमेंट है आप उसको भिजवा दो, ठीक है।
तो मैंने जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स की जो फैक्ट्री खोली थी वो तो ओरिजिनल है, ठीक है। अब ऐसे में दूसरा बंदा क्या करता है, वो देखता है कि ये सप्लीमेंट की फैक्ट्री चल रही है, इसका जो नाम है, ब्रांड है, वो चल रहा है। तो ऐसे में जो दूसरा पर्सन क्या होता है, वो भी एक फेक सप्लीमेंट फैक्ट्री खोलता है, वहां से वो सप्लीमेंट बनाने लगता है एंड उसको जो रियल सप्लीमेंट की फैक्ट्री जो ब्रांड है, उस सप्लीमेंट फैक्ट्री का नाम देकर अपने सप्लीमेंट्स को बेचने लगता है। और जो बंदे खरीद रहे हैं वो क्या सोचते हैं कि यही सप्लीमेंट जो है ओरिजिनल है, बट ऐसा नहीं होता है। जो बंदे आपको सप्लीमेंट बेच रहे हैं, रियल सप्लीमेंट बेच रहे हैं, उनके आप सप्लीमेंट्स को देख सकते हो, चेक कर सकते हो, उनके जो लोगोज होते हैं, लाइसेंस होता है जो हमें सरकार देती है, वो सब उन पे दिए होते हैं। बट जो मैं फेक सप्लीमेंट जो मैं बेच रहे हैं उनमें ना कोई लाइसेंस होता है, सिर्फ नाम देते हैं किसी भी एक अच्छी कंपनी का। ऐसे ही जो मैं फेक सप्लीमेंट सेलर होते हैं, मैं फेक सप्लीमेंट बेचते हैं कि जो अपनी फेक सप्लीमेंट जो सप्लीमेंट पे रियल सप्लीमेंट का जो नाम डालकर वो हमें फेक सप्लीमेंट बेच रहे हैं, और हम सोचते हैं कि ये जो सप्लीमेंट है रियल है और हम खरीद ले रहे हैं। बट वो जो फेक जो हम सप्लीमेंट खरीद रहे हैं वो एक्चुअल में रियल नहीं होता है, वो सप्लीमेंट फेक होता है। बट हमें जानकारी नहीं होने के कारण हम जो फेक सप्लीमेंट्स को रियल सप्लीमेंट समझकर खरीद रहे हैं। और वैसे में होता क्या है, अब फेक सप्लीमेंट्स में क्या होता है, आपको प्रोटीन्स की मात्रा मतलब मान लो कि आपकी है ही नहीं, उसमें और कुछ डाल दिया, पाउडर पता नहीं क्या डाला है, आप सप्लीमेंट्स को लेते हो, आपको कोई जो इफेक्ट होता है उसका अच्छा नहीं दिखता है। और होता है क्या है, आपको उसके साइड इफेक्ट देने लगते हैं। उससे हुआ क्या, आपके एक तो पैसे गए, दूसरा आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट भी हुआ। तो ऐसे में हम फेक सप्लीमेंट्स को नहीं खरीदना चाहिए। हमें करना क्या चाहिए, हमें किसी जानकार बंदे चाहे आप जिम में जा रहे हो तो जो बंदा जानकारी रखता हो सप्लीमेंट्स के बारे में, या आपको उस बंदे पे विश्वास है कि हाँ ये बंदा मुझे रियल सप्लीमेंट देगा, तो आप उस बंदे से कांटेक्ट करो, देन उसके बाद आप सप्लीमेंट खरीदो। या आप जो किसी भी सप्लीमेंट्स की साइट पर जाकर आप उस सप्लीमेंट को खरीद सकते हो एंड उसको लाओ, तो आप उसके नाम, उसके जो लाइसेंस, लोगो सबको ठीक वगैरह से चेक करो। अगर आपको लग रहा है कि ये फेक है तो आप उसको रिटर्न कर दो, तो आपको फेक लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसे आप रियल एंड फेक सप्लीमेंट्स में थोड़ा सा जो डिफरेंस को आप पकड़ सकते हो। एंड दूसरी बात ये भी बताना चाहता हूँ कि जिम में भी आजकल क्या हो रहा है, जो बंदे बिगिनर्स होते हैं, 1-2 दिन बंदे गए होते हैं जिम में, स्टार्ट ही किया उन्होंने, अब वो बंदे बहुत ज़्यादा स्किनी है या मोटे हैं, तो ऐसे में वो जो जिम में काफ़ी सालों से बंदे जो है जिम कर रहे होते हैं, बॉडी बना रहे थे, अच्छी खासी उन्होंने बॉडी बना रहे हैं, वेट उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में वो बंदे जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या है, उनको देखकर उनसे पूछते हैं कि भाई मुझे प्रोटीन सप्लीमेंट्स खरीदवा दो। और ऐसे में वो जो बंदे होते हैं, जो एडवांस बंदे होते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं। वो करते क्या है, किसी भी सप्लीमेंट से उनका एक जान पहचान होता है कि भाई आप मेरा ये सप्लीमेंट भिजवा दो, हम आपको हर सप्लीमेंट पे 5%, 10%, 15% डिस्काउंट देंगे। तो वो जो बंदे होते हैं वो जिम में आते हैं और वो बंदे को पकड़ते हैं, जो भी पतले दुबले या मोटे बंदे होते हैं उसको पकड़ते हैं और उनको कहते हैं कि आप मेरा ये सप्लीमेंट ले लो, आपकी बॉडी बन जाएगी। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम पतले रहें, मोटे रहें, जो भी है, हम उस बंदे को देखते हैं, जो हम देखते हैं कि इसकी जो साइज़ बड़ी है, बाइसेप है, एब्स है, ज़्यादा वेट लिफ्ट कर रहा है, तो ऐसे में हम उस बंदे पे विश्वास कर उस बंदे से सप्लीमेंट खरीद लेते हैं। बट हमें ये नहीं पता होता है कि भाई जो बंदा सप्लीमेंट बेच रहा है वो फेक सप्लीमेंट बेच रहा है, वो थोड़े से फ़ायदे के लिए आपको फेक सप्लीमेंट दे देता है। और ये बात उस बंदे को मालूम भी होता है कि भाई ये फेक सप्लीमेंट्स है, पर फिर भी वो थोड़े से डिस्काउंट के लिए, थोड़े से पैसे के लिए आपको फेक सप्लीमेंट्स बेच देता है। सो आप ऐसे बंदे से दूर रहें, क्योंकि ऐसे बंदे आपको सिर्फ आपकी बॉडी नहीं बनवाएंगे, आपको सिर्फ सप्लीमेंट बेच देंगे। उनका क्या होगा, उनका फ़ायदा हो जाएगा 10-15% का, वो सिर्फ काम उनका यही होता है। तो ऐसे में आपको इन बंदों से भी सतर्क रहना। ऐसे में आपको देखना है, सिर्फ बॉडी या वेट उठाने से बंदे को नॉलेज नहीं आता है, आपको चेक करना है कि भाई इस बंदे के पास अच्छी नॉलेज है या नहीं है, कि ये सिर्फ मुझे सप्लीमेंट ही दे रहा है। यानी आपको सिर्फ सप्लीमेंट के लिए सिर्फ वो कह रहा है, यानी कि आपको उस बंदे से सप्लीमेंट खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बंदा सिर्फ आपको सप्लीमेंट ही बेच रहा है, आपको सप्लीमेंट बेच रहा है, आप उससे सप्लीमेंट खरीद रहे हो तो आपको उसको फ़ायदा हो रहा है। ऐसा आपको नहीं करना है, उस बंदे से भी आपको सतर्क रहना है, आपको चेक करना है। आपको जो जिम में बहुत सारे बंदे होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो, जिसको जानकारी हो फिटनेस के नॉलेज बारे में, डाइट में, सप्लीमेंट्स में,
तब जाके उनसे पूछो। और मेरा एक एडवाइस ये है, जो बंदे बिगिनर्स होते हैं, नए नए बंदे होते हैं, जिन्होंने जिम किया, चाहे 1 महीना हुआ, चाहे 1 दिन हुआ, चाहे 0 दिन, चाहे आपका 1 साल ही क्यों ना हुआ, आप एक नए बंदे हो जिम में, तो आप साल 1.5 साल तक आप सप्लीमेंट्स के बारे में सोचो ही मत। आप 1-1.5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल भी आप सप्लीमेंट को आप हाथ ना लगाओ। आप जो नेचुरल फूड्स होते हैं आप उनसे ही खाकर आप अपनी बॉडी को बना सकते हो। हाँ जी, ज़रूर। ऐसा नहीं कि आप एक दिन गए, आपने किसी बंदे से पूछ लिया, वो आपको सिर्फ सप्लीमेंट के लिए सलाह दे रहा है, तो आप समझ जाना कि वो बंदा सिर्फ सप्लीमेंट अपना बेच रहा है। क्योंकि जो बंदा पहला दिन आया है और 10 दिन हुए, चाहे साल भर हुआ है, उस बंदे को अगर मैं सलाह देता हूँ भाई तू गेनर ले ले, सप्लीमेंट ये ले ले, क्रेटिन ले ले, वो बंदा नहीं चाह रहा है कि आपकी बॉडी बने, आपकी हेल्थ कैसी रहे। वो बंदा सिर्फ ये चाह रहा है कि जो मेरी सप्लीमेंट्स है, मेरा फ़ायदा हो, मैं बेच, मेरा जो इससे फ़ायदा आ रहा है मैं वो उसको ले लूँ, कंज्यूम कर लूँ। वो ये नहीं देख रहा है कि इससे क्या आपकी बॉडी पे क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, इससे आपकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, वो ये नहीं देख रहा है। वो सिर्फ देख रहा है कि मैं कैसे भी करके इससे सप्लीमेंट बेच दूँ और मैं पैसा कमा लूँ। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसे बंदे से आपको सतर्क रहना है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप साल भर, 1.5 साल विदाउट सप्लीमेंट के ही काम चलाओ, आपकी बॉडी ज़रूर बनेगी। तो आप साल, 1.5 साल, 2 साल तक आप विदाउट सप्लीमेंट्स, आप नेचुरल जो फूड्स होते हैं, एग्स खाओ, चिकन खाओ, चीज़ खाओ, बहुत सारे फूड्स है जो आपको प्रोटीन देती है। आप बिगिनर में बॉडी बना सकते हो, ज़रूर बना सकते हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप विदाउट सप्लीमेंट बॉडी नहीं बना सकते हो। सो आप सतर्क रहे कि ऐसे बंदे से जो आपको फेक सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं। सो ये थी हमारी वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मेरा इस वीडियो का जो मेन मोटिव था बनाना कि आपको फेक सप्लीमेंट्स हैं, जो रियल सप्लीमेंट्स होती हैं, दोनों में आपको फ़र्क दिखाना कि कौन सा आपके लिए बेहतर है, आप कैसे फेक सप्लीमेंट्स खरीद रहे हो, आप कैसे रियल सप्लीमेंट्स की पहचान करोगे। एंड मैं एक बंदे सबसे कहना चाहता हूँ, जो बंदे फेक सप्लीमेंट्स बेचते हैं, जो बंदे ये जिम में ये काम करते हैं कि आप नए नए बंदे को सप्लीमेंट्स दे रहे हो, आप सप्लीमेंट्स दे रहे हो, इससे चलो कोई बात नहीं, आप सप्लीमेंट्स दो तो आप अच्छे सप्लीमेंट दो, रियल सप्लीमेंट दो, जो उन पे अच्छे फ़र्क दिखाए, रिजल्ट दिखाए। ये नहीं कि आप थोड़े से फ़ायदे के लिए, थोड़े से पैसे के लिए आप उस बंदे को, नए जो बंदा आ रहा है उसको सप्लीमेंट बेच दे रहे हो, वो बंदा ले रहा है। आप ये नहीं सोच रहे हो कि वो सप्लीमेंट लिया, अगर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट दिखाया तो उसकी बॉडी पे उस पर क्या असर पड़ेगा, एंड साथ साथ जो उसकी फैमिली है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो आप प्लीज़ ऐसा ना करो। अगर कोई बंदा नया है जिसका 2-4 दिन हुआ जिम में, वो आपसे पूछता है, जो न्यू बंदा है जो आपसे पूछता है जिम में कि भाई मेरी बॉडी कैसे बनेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप उसको अच्छी सलाह दो कि आप डाइट लो, ट्रेनिंग अच्छा करो, इस प्रकार से। हाँ, अगर आप सप्लीमेंट्स के लिए सलाह उनको देते हो भी ये हो, तो आप उनको अच्छे सप्लीमेंट्स दिलाओ। ये नहीं कि आप फेक सप्लीमेंट्स है, आप थोड़े से फ़ायदे के लिए आपने फेक सप्लीमेंट्स उन्हें दिला दिया, तो ऐसा प्लीज़ मत करो। सो ये था हमारा वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंड अच्छा लगा होगा।